दोस्तों पिछले ही वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं कि जैसे ही भारत को फ्रांस रूस से अच्छे इंजन के ऑफर्स आते हैं वैसे ही अमेरिका अपने इंजन ऑफर्स और बढ़ा करके भारत को देना शुरू कर देता है। और अब खबर सामने निकल के आ रही है कि जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन जिसका इस्तेमाल हम कुछ हद तक एमका और तेजस MK2 के लिए स्पेशली इन इंजन को मंगा रहे हैं। और अब खबर यह है कि अमेरिका करीब 250 इंजन देने के प्रॉमिस कर रहा है जिसमें 80% से ज्यादा टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर भी सहमति बनेगी। दूसरी खबर भारतीय इसरो के EOS-N1 सैटेलाइट मिशन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर इस मिशन के साथ भारत एक नया इतिहास रचेगा और 12 जनवरी को होने वाले इस मिशन पर पूरी दुनिया की नजरें रहेंगी। लास्ट अपडेट भारत और अमेरिका के बीच होने वाली ट्रेड से सामने निकल के आ रही है, जहां पर GTRI यानी ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने कुछ आंकड़े निकाले हैं जिसमें पता चला है कि भारतीय सामान जो कि अमेरिका की तरफ जाया करता था उसके अंदर 20% से ज्यादा गिरावट आई है और अब यह सामान दूसरे देशों में जाना शुरू हो चुका है और भारत को कोई खास नुकसान भी नहीं हो रहा। तो जानते हैं आज के इस वीडियो में तीनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो पहली अपडेट भारतीय डिफेंस सेक्टर से, जहां पर भारत के लिए एक ऐतिहासिक खबर है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच जनरल इलेक्ट्रिक के F414 जेट इंजन के को प्रोडक्शन और 80% टेक्नोलॉजी शेयरिंग की डील को अब फाइनलाइज किया जाएगा और 2026 में ये डील कंफर्म बताई जा रही है। और इस डील को ऐतिहासिक इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि तेजस MK2 या फिर कहें एमका की इनिशियल टेस्टिंग के लिए हमें इसी इंजन की जरूरत पड़ेगी और जब हमने अमेरिका से इस इंजन की डील साइन की तब अमेरिका ने इस इंजन की टेक्नोलॉजी शेयरिंग करने से मना कर दिया। लेकिन जैसे ऑप्शंस दिखा कि फ्रांस की साफ्रान, ब्रिटेन की रोल्स रॉयस ये सब को प्रोडक्शन करना चाहती है भारत के साथ मिलकर के और पूरी 100% टेक्नोलॉजी शेयर कर रही है और अमेरिका पीछे नहीं रह सकता है। इसीलिए अमेरिका ने ये बड़े ऑफर्स भारत के सामने रखने शुरू कर दिए हैं, लेकिन शायद इसके लिए भारत को एक मोटी कीमत चुकानी पड़े क्योंकि भारत इस डील के तहत लगभग 250 इंजन खरीदेगा। अच्छी बात यह है कि 250 इंजन भारत को खरीदने नहीं पड़ेंगे या फिर कहीं इंपोर्ट नहीं कराने पड़ेंगे, ये सब कुछ भारत के अंदर तैयार किया जाएगा। अब रिपोर्ट को डिटेल्स में समझते हैं। दरअसल 7 जनवरी 2026 की छपी रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और अमेरिका की दिग्गज इंजन निर्माता कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के बीच इस मेगा डील को मार्च 2026 में ऑफिशियली साइन किया जाएगा। पॉसिबिलिटीज ये हैं कि ये समझौता न केवल भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता को इंक्रीज करेगा बल्कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जो कि जेट इंजन बनाने के लिए लायक हैं। अब इस रिपोर्ट के इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बताएं तो इन इंजनों की शुरुआती तौर पर भारत के अंदर करीब 250 इंजन की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। ये इंजन मुख्य रूप से तेजस MK2, LCA MK2 और भविष्य में 5th जनरेशन फाइटर जेट यानी कि एमका MK1 के अंदर इंटीग्रेट किए जाएंगे। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग $1.5 बिलियन यानी कि 12,500 करोड़ रुपए है। इस डील के तहत अमेरिका पहली बार गैर नाटो देशों के साथ, जी हां, भारत नाटो कंट्रीज का मेंबर नहीं है जिसमें करीब 32 देश शामिल हैं, उसके बावजूद भी 80% टेक्नोलॉजी शेयर करने जा रहा है और उतनी ही हाई लेवल तकनीक दे रहा है और ऐसा अमेरिका बहुत रेयर केसेस में करता है। इसमें इंजन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से जैसे कि सिंगल क्रिस्टल टरबाइन, ब्लेड्स, लेजर ड्रिलिंग टेक्नोलॉजीज, ये सब कुछ भारत के साथ शेयर की जाएगी। मार्च 2026 में सौदा साइन होने के बाद HL 2029 तक पहला मेड इन इंडिया F414 इंजन रोल आउट करने का लक्ष्य रख चुकी है। अब इस इंजन की खासियत आपको बताएं तो जनरल इलेक्ट्रिक F414 INS6 इंजन ये हम खरीद रहे हैं। इस इंजन की खास बात यह है कि ये 98 किलोन्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है जो वर्तमान में तेजस MK1 में लगे F404 इंजन से 35% ज्यादा है। इसके अलावा तेजस MK2 का पावर हाउस की बात की जाए तो DRDO के प्रमुख समीर V कामत के अनुसार तेजस MK2 की पहली उड़ान जून-जुलाई 2026 में प्रस्तावित है। शुरुआती प्रोटोटाइप अमेरिका द्वारा आए गए इंजन पर बेस्ड होगी, लेकिन बाद में इनका प्रोडक्शन भारत के अंदर ही शुरू हो जाएगा। इस तकनीक को सीखने के बाद भारत अपने स्वदेशी कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को और ज्यादा इफिशिएंटली तैयार कर सकता है और डेफिनेटली को प्रोडक्शन के बाद ये चीजें और ज्यादा इजी हो जाती है और शायद अमेरिका के इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति हो सकती है क्योंकि भारत के सामने रूस, फ्रांस, ब्रिटेन से अच्छे ऑफर्स आ चुके हैं कोड डेवलपमेंट के लिए और पूरी टेक्नोलॉजी शेयर की जा रही है। अमेरिका चाहता है कि कहीं भारत के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करते हुए भारत इनके पूरे
पूरे मार्केट को ना खराब कर दे और भारत ने आज नहीं कल अपना खुद का इंजन बना ही लेना है, तो डेफिनेटली जब तक हम अपने सामान बेच सकते हैं तब तक हर एक डील्स एंड या फिर कहें हर एक टर्म्स एंड कंडीशन पर भारत के साथ सामान बेचा जाए। फिलहाल एचएल बड़े प्लेयर जैसे कि गोदरेज, टाटा, एलएनटी जैसे प्लेयर्स के साथ मिलकर के बहुत सारे कंपोनेंट्स को भी आउटसोर्स करेगी ताकि काम और पूरा इकोसिस्टम मजबूत हो सके। किसी एक कंपनी पर डिपेंडेंसी होने की वजह से कई दिक्कतें आ सकती हैं और उसका समाधान पहले से ही निकाला जा रहा है, क्योंकि ऐसी कई दिक्कतें हम पहले फेस कर चुके हैं। तो अमेरिका द्वारा दिए गए इस ऑफर पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स अपनी राय जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, भारत की एक और बड़ी स्पेस छलांग से सामने निकल के आ रहा है, जहां पर देश का सबसे भरोसेमंद PSLV रॉकेट 12 जनवरी सुबह 10:17 पर EOS-N1 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जाएगा। यह मिशन 18 अन्य छोटे पेलोड भी अपने साथ ले जाने वाला है, जो कि अलग अलग देशों और संस्थानों के लिए हैं। यह लॉन्च भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का बड़ा कदम है और EOS-N1 सैटेलाइट पृथ्वी की निरीक्षण करेगा और मौसम की जानकारी प्राप्त करेगा। इसी के साथ आपदा प्रबंधन, कृषि क्षेत्रों में मदद करेगा। यह मिशन भारत की आंतरिक कूटनीति को भी दिखाता है। PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भारत का एक बहुत ही भरोसेमंद रॉकेट है। इससे पहले भी कई सैटेलाइट सफलतापूर्वक इसके जरिए लॉन्च किए गए हैं। इस बार मिशन में 18 को पेलोड भी भेजे जा रहे हैं। ये पेलोड्स अलग अलग देशों के हैं और अलग अलग देशों ने अपनी जरूरत के हिसाब से इसरो पर भरोसा दिखाते हुए इन्हें इसरो के साथ लॉन्च करने का फैसला किया है। बाकी 12 जनवरी को इसका लॉन्च किया जाना है। उसके बाद इसकी और ज्यादा डिटेल्स सामने निकल के आएंगे, जिस पर हम एक पूरा डिटेल वीडियो आपके लिए जरूर लाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, भारत और अमेरिका के बीच हुए ट्रेड युद्ध से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत ने कुछ कड़े कदम उठा लिए हैं, जिससे भारत का जो व्यापारिक डाइवर्सिफिकेशन है वो और ज्यादा बढ़ चुका है। और ये बात तो सच है कि इससे न सिर्फ भारत को बल्कि अमेरिका को भी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन अमेरिका शांत नहीं है। अमेरिका के सामने भारत ने रिक्वेस्ट की है और फाइनल प्रपोजल ड्राफ्ट भी भेजा जा चुका है कि आपको टैरिफ कम करना होगा और जो आप 50% टैरिफ लगा रहे हैं, पहली चीज इसमें से 25% एज अ पेनल्टी आप हटा दीजिए। उसके बाद बचे हुए 25% में से आप 12 से 15% तक ही टैरिफ ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल अमेरिका की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया है और इसी चीज पर इकोनॉमिक थिंक टैंक GTRI यानी ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार मई और नवंबर 2025 के बीच अमेरिका को होने वाला भारतीय निर्यात के अंदर 20.7% की गिरावट आई है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा टेक्सटाइल के अंदर ये 12% की कमी आई। जेम्स एंड ज्वेलरीज की बात की जाए तो इसके अंदर 0.5%, लेदर एंड शूज इंडस्ट्री की बात की जाए तो इसके अंदर 20 से 25% की कटौती की गई है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जैसे कि फार्मास्यूटिकल, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, फिलहाल अभी इन सभी को ऊंचे टैरिफ पर रखा गया है ताकि अमेरिका की सप्लाई चेन डिस्टर्ब न हो। और इसी डेटा से आप जज कर सकते हैं कि अमेरिका किस लेवल पर काम कर रहा है। दैट मीन्स कि अमेरिका को जिन चीजों की जरूरत है उन पर किसी भी तरीके का टैरिफ नहीं है और जिन चीजों की जरूरत नहीं है या फिर दूसरे देशों से आप मचा सकते हैं या फिर उन्हें दूसरे देशों से मंगा सकते हैं या फिर खुद चीन से ही सस्ता मंगा सकते हैं, तब आप उन पर टैरिफ नहीं लगाते हैं। फिलहाल भारत ने कुछ स्ट्रैटेजी कदम उठा लिए हैं जिससे भारत का एक्सपोर्ट कुछ हद तक इंप्रूव हो सकता है। भारतीय एक्सपोर्टर्स ने अमेरिकी खरीदारों को 20% तक डिस्काउंट दे रहे हैं ताकि कंपटीशन मेंटेन रह सके। इसके अलावा कई आभूषण निर्यातक UAE जैसे देशों को माल भेज करके वहां पर टैरिफ कम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 15% फिर उसे US भेजा जा रहा है। कुछ कपड़ा कंपनियां अपना ऑर्डर बेचने के लिए केन्या, इथियोपिया जैसे देशों, अफ्रीका जैसे देशों के अंदर जा रही हैं। उसके बाद उन्हें अमेरिका की तरफ डाइवर्स किया जाएगा, अदरवाइज वहां पर भी उन्हें अच्छा खासा स्कर्ट मार्केट मिल जाएगा। बाकी क्या कुछ कहना है आपका तीनों अपडेट्स पर कमेंट्स अपने राय जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।